हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभिनव राठौर और मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि सीए इंटरमीडिएट के लिए कौन सी टीचर है बेस्ट और किन से हमें क्लासेस लेनी चाहिए। मैं हूँ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट। देखिए, मैंने जो गलती करी थी अपने पिछले जो है पिछले 5 सालों में, पिछले कुछ सालों में मैंने कुछ इंटरमीडिएट में मैंने कुछ गलत टीचर्स का यूज़ कर लिया था और मैंने कुछ क्लासेस नहीं करी थी और इस वजह से मेरा काफ़ी दिक्कत हो गई थी। तो ये मैं चाहता हूँ कि आप ये गलती ना करें, ये दिक्कत आपको ना हो, प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैं ये वीडियो को बना रहा हूँ और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही रिलेवेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैंने ओपिनियन लिया है सीनियर टीचर्स का, सीनियर स्टूडेंट्स का, मेरे कलीग्स का जो आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं सीए फाइनल या सीए इंटरमीडिएट पास करने में। ठीक है, और अगर आप इस बात से कंफ्यूज हैं कि हम पेन ड्राइव क्लास लें या फेस टू फेस क्लास लें या हम सैटेलाइट क्लास लें। देखिए, सैटेलाइट क्लासेस तो पहले एल10 हुआ करता था, ई10 सीए हुआ करता था, अब प्रोवाइड सीए है, प्रवीण शर्मा सर का जो पूरा नेटवर्क है, राइट। और पेन ड्राइव क्लासेस में जो है कई तरह की क्लासेस आती हैं, इंडिविजुअल टीचर्स होता है, अपने पेन ड्राइव क्लासेस जो है रिकॉर्ड करके डाल देता है वेबसाइट पे और आप इंडिविजुअली उसको बाय कर सकते हैं। और फेस टू फेस क्लासेस बेसिकली वो क्लासेस होती है जो आपके सिटी में तो लोकल सीए होता है या लोकल का टीचर होता है, वो क्लासेस लेता है आमने सामने बैठ के। और अगर आप कंफ्यूज है कि हम इन तीनों में से कौन सी क्लासेस लें तो आप मेरी उस वीडियो को देख सकते हैं और उस वीडियो का मैंने जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ठीक है, इस वीडियो को हम लोग शुरुआत करते हैं और वीडियो को हम आपका परिचय दुनिया से कराती है, लेकिन असफलता आपको दुनिया का परिचय कराती है। थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे। जब सब्जेक्ट का नाम चेंज हो जाए ना, तब ये जानिए कि सब्जेक्ट में हाँ कुछ बदलाव आया है। जब तक सब्जेक्ट का नाम ही सेम रहेगा तो फिर कुछ मत समझिए कि ना बदलाव आया है। ठीक है, अब ओल्ड सिलेबस में कॉस्टिंग का नाम क्या था? एडवांस मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये ओल्ड सिलेबस में कॉस्टिंग के सब्जेक्ट का नाम था। न्यू सिलेबस में कॉस्टिंग का सब्जेक्ट का नाम है स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। हेलो एवरीवन, मैं हूँ सीए अभिनव राठौर और मैं हूँ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले करना है आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब और दबानी है बेल आइकन ताकि आपको मिले मेरे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन और आप मेरे संग जुड़े रहिए और देख ठीक है, देखिए सीए इंटरमीडिएट में पहले हमको सब्जेक्ट वाइज समझना पड़ेगा। सबसे पहले कुछ थ्योरी के सब्जेक्ट हैं, कुछ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं, कुछ न्यूमेरिकल सब्जेक्ट हैं। ठीक है, अब हमको इस चीज़ को समझना है कि किस चीज़ में हमें लैकिंग है, किस चीज़ में हम स्ट्रॉन्ग हैं। अगर आप थ्योरी में स्ट्रॉन्ग है तो मुझे नहीं लगता कि आपको एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के लिए कोई क्लासेस लगानी पड़ेगी। मैंने क्या गलती करी थी मैं आपको बताने वाला, व्हाट मिस्टेक्स डिड आई परफॉर्म। मैंने दिनेश मदान सर से मैंने क्लासेस लगा ली थी आईटीएसएम की। सीए इंटर में आईटीएसएम के मैंने ग्रुप 2 में एक सब्जेक्ट हुआ करता था, अब उसका नाम चेंज हो गया, ईआईएसएम हो गया है। मैंने आईटीएसएम की क्लासेस लगा ली थी दिनेश मदान सर से, 6000 फीस दिया था। ऑलमोस्ट उसका आउटपुट बिल्कुल नहीं था। मैंने क्लासेस लगाई, मेरे मार्क्स फॉर एग्जाम्पल इतने मार्क्स आए, 45 या 46 मार्क्स आए मेरे आईटीएसएम में। ठीक है, और बट मेरे कई फ्रेंड्स थे जिन्होंने क्लासेस लगाई नहीं थी, दे self study the ITSM subject and they scored more marks than me. So what was the purpose of doing the classes? तो किस क्लासेस करनी चाहिए, किन सब्जेक्ट क्लासेस नहीं करनी चाहिए, फालतू में पैसा वेस्ट ना करें। सीए इंटरमीडिएट की कोचिंग में बड़े बड़े बैनर देख के, बड़े बड़े जो है अपने फ्रेंड्स के उसमें आके वो क्लासेस ज्वाइन ना करें। आपके माँ बाप का पैसा बड़ा ही यूजफुल है, प्लीज़ उसको संभाल के यूज़ करें। ठीक है, अब हम लोग सब्जेक्ट वाइज क्लासेस के टीचर एनालिसिस करेंगे और आपको मैं बताऊंगा किन क्लासेस को करना चाहिए। वीडियो को एंड तक जरूर देखना है क्योंकि एंड में मैं आपको बताने वाला हूँ सी इंटरमीडिएट के कुछ राज, कुछ कोचिंग के कुछ ऐसे राज मैं खोलने वाला हूँ तो शायद आप उससे वाकिफ नहीं होंगे। हम लोग तो उस इंडस्ट्री से गुजर चुके हैं तो वी आर मोर अवेयर व्हाट एक्चुअली हैपन्स इन द सीए कोचिंग इंडस्ट्री एंड हाउ स्टूडेंट्स आर बीइंग bullied
बाय द सीनियर्स, राइट। सबसे पहले हम बात करेंगे अकाउंट्स के लिए। अकाउंट्स, द मास्टरमाइंड ऑफ सीए कोर्स, एडवांस अकाउंट्स हो, अकाउंट्स हो, हम सभी जानते हैं अकाउंट्स के लिए आपके जुबान पे 21 सर का नाम आता है और वो है प्रवीण शर्मा सर, राइट। नो डाउट प्रवीण शर्मा सर इज द मास्टरमाइंड ऑफ द अकाउंट्स एंड व्हाट ही टीचेस इज फैबुलस। उनकी टीचिंग स्टाइल उनको कोई बीट नहीं कर सकता। अगर कोई गॉडफादर बोलते जाते हैं, ऑल्दो देयर इज अ रूमर कि ही हैज बीन द सेकंड हाईएस्ट टैक्स पेयर इन द दिल्ली के वो सेकंड हाईएस्ट टैक्स पेयर है। और मुझे नहीं पता कि क्या ये सच है क्या गलत है, बट राइट। सो अकाउंट्स में तो आप प्रवीण शर्मा और एडवांस अकाउंट्स के लिए प्रवीण शर्मा क्लासेस ले सकते हैं, ठीक है। अब उनकी क्लासेस जो है सैटेलाइट क्लासेस होती है, वो दिल्ली में उनका हेड सेंटर है, उनकी क्लासेस चलती है सारे उनके हर एक ऑलमोस्ट हर एक सिटी में उनका सेंटर है। इसके अलावा एक क्लासेस आती है प्रवीण जिंदल सर की, उनकी पेनड्राइव क्लास आती है। अब प्रवीण शर्मा का जो फीस होगा अकाउंट्स की ऑलमोस्ट 20,000 के आसपास होगी, 20,000 के आसपास फीस होगी ऑलमोस्ट। मैंने जब करी थी तो मेरी 16,000 थी और आज के टाइम में मैंने पता किया तो ऑलमोस्ट 20,000 के आसपास है। प्रवीण जिंदल की जो एफआर की क्लासेस है, पेनड्राइव क्लासेस, उसकी भी कॉस्ट अराउंड 10,000 से ऊपर ही होगी, 10 से 12,000 की अराउंड हो सकती है, आसपास हो सकती है, ठीक है। तो आप डिसीजन आपका है कि आप किससे क्लासेस लेना चाहते हैं। अगर आप पेनड्राइव क्लास में कंफर्टेबल है, यू कैन वॉच पेनड्राइव क्लासेस, राइट। सेकेंड जो हमारे पास इंटरमीडिएट में सब्जेक्ट आता है वो आता है लॉ, बिजनेस लॉ, एथिक्स एंड कम्युनिकेशन, या उसको आप बोल सकते हैं बिजनेस लॉ, एथिक्स एंड कम्युनिकेशन, कंपनीज एक्ट होते हैं, अलाइड लॉ होते हैं, एथिक्स एंड कम्युनिकेशन होते हैं। आई डोंट थिंक दैट यू नीड क्लासेस इन दैट। अगर आपने सीपीटी में मर्केंटाइल लॉ पढ़ा हुआ है ढंग से, एंड इफ यू आर एबल टू इंटरप्रेट व्हाट इज रिटन इन द स्कूल, व्हाट हैज बीन रिटन इन द टेक्स्ट बुक, डेफिनेटली आप जो है क्लासेस नहीं लगाए तो ठीक है। फालतू में पैसा वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपके माँ बाप का पैसा जो है बड़ा यूज़फुल है, उसको किफ़ायत से यूज़ कीजिए, राइट। बट अगर 5-6 हज़ार में कोई आपको पेनड्राइव क्लासेस मिल जाती है, दर्शन खरे मुंबई के टीचर है वो पढ़ाते हैं, मुनीश भंडारी सर की महंगी क्लासेस होती है, मुनीश भंडारी सर की पेनड्राइव क्लास उनकी सैटेलाइट क्लासेस आती है मुनीश भंडारी सर की। पेनड्राइव भी शायद अब आने लगी है तो आप उसको चेक कर लीजिएगा, पेनड्राइव क्लासेस, फाइन। मुनीश भंडारी सर नंबर टॉप पे है, उनकी थोड़ी फीस महंगी हो सकती है। और दर्शन खरे हैं, स्वप्निल पटनी है, और उनकी भी पेनड्राइव क्लासेस आ सकती है, आप ये सब क्लासेस दे सकते हैं। इनकी थोड़ी कॉस्ट कम होती है, अगर आप लगाना चाहें तो इन लोग की क्लासेस लगा सकते हैं, ठीक है। तीसरा हमारे पास सब्जेक्ट आता है सर ऑडिट। ऑडिट सबसे खतरनाक सब्जेक्ट, सबसे डेंजरस सब्जेक्ट ऑडिट। भाई साहब ऑडिट, मेरे को तो लगता है ऑडिट सबसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है सीए का, कोई उसमें टफ नहीं है, कोई खतरनाक सब्जेक्ट नहीं है ऑडिट। ऑडिट को खतरनाक हम लोग ने बनाया है। ऑलमोस्ट ऑडिट में थोड़ा सा मार्क्स नहीं आते हैं, बट दिस इज ओनली ड्यू टू द मिस्टेक ऑफ द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट आंसर नहीं लिखते हैं सही, दैट इज व्हाई ऑडिट में you cannot score more than 70 marks. Almost some students have scored well. We will not interpret in that, right? Audit के लिए 2 टीचर सुप्रीम है, शोभी बंसल मैम, पंकज गर्ग सर, ठीक है। हर्षद जादू सर भी आते हैं, उन्हीं के टीचर हैं, उनकी भी सेल्फ पेड क्लासेस आ सकती हैं। ऑडिट में अगर आप चाहें तो सेल्फ कर सकते हैं, वरना मेरे हिसाब से आप पंकज गर्ग की क्लासेस करें, उनकी सैटेलाइट क्लास आती है, उन्हीं की क्लासेस, उन्हीं की बुक्स, उन्हीं का स्कैन करें तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कॉस्टिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसकी सर कॉस्टिंग की और फाइनेंशियल मैनेजमेंट। कॉस्टिंग में एक सर आते हैं दिल्ली के रविशंकर सर हैं, उनके पेनड्राइव क्लासेस आती है, और पराग गुप्ता सर हैं, ठीक है। कॉस्टिंग इंटरमीडिएट के लिए पराग गुप्ता सर की भी क्लास आती है, और रविशंकर सर दिल्ली के हैं, बहुत फैबुलस टीचर हैं। आप उनकी क्लासेस देख सकते हैं, ले सकते हैं, तो क्लासेस बहुत अच्छी है। कॉस्टिंग में आपको क्लासेस लगाना ज़रूरी है, और मेरे हिसाब से आप ये मानिए कॉस्टिंग की सबसे बेस्ट क्लास लगाइए। अगर फेस टू फेस क्लासेस में क्या होता है, लोकल चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, दे वो भी दिल्ली गए, पढ़ के आए अपना, या लोकल सिटी में, चाहे वो जैसे कानपुर हो गया, या आपका आगरा हो गया, या आपका जो इंदौर हो गया, भोपाल हो गया, अजमेर हो गया, इन सब शहर में वो कुछ सीए होते हैं, वहाँ दिल्ली से पढ़ के आए, अपनी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, अपना कोचिंग भी चला रहे हैं शाम को, तो ऑलमोस्ट उनकी कहीं टीचिंग स्टाइल में थोड़ा सा इफेक्टिवनेस कम आ सकती है, तो कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, ठीक है। दैट इज़ माई आई एम सेइंग दैट कॉस्टिंग के लिए आपको जो है क्लासेस जो है सुप्रीम लगाना, ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए मैं आपका एक नाम लूँगा,
फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए तो आप भी बेस्ट टीचर लगाइए, तो वो ठीक है। एक मयंक कोठारी नाम के सर आते हैं, उनकी पंडेक क्लासेस आती है। देखिए मयंक कोठारी सर एक यंग डायनेमिक टीचर है और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है। और उनकी जो टेक्नोलॉजी है, मतलब जिस टेक्नोलॉजी को वो यूज़ करते हैं, ऑलमोस्ट उसका कोई कंपैरिजन नहीं किसी और टीचर से, राइट। तो आप उनकी क्लासेस लगा सकते हैं के लिए, ठीक है। अब हमारे पास आते हैं सर EISSM। As I already mentioned, there is no need to do classes of that. But if you think that you need to do that classes, right? So you can do Swapnil Patni sir classes, right? स्वप्निल पटनी क्लासेस में EISSM की क्लासेस चलती है, आप उसको लगा सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स बीइंग अ practical subject, you need to interact with the teacher directly, and therefore I urge you to do the face-to-face classes if the face-to-face classes are available in your city. अगर आपके शहर में फेस टू फेस क्लासेस कोई अवेलेबल है डायरेक्ट टैक्स के लिए या इनडायरेक्ट टैक्स के लिए, GST के लिए, तो मैं चाहता हूं कि आप वो क्लासेस करें ताकि आप टीचर से डायरेक्ट क्वेश्चन जो है पूछिए और वो इंटरेक्शन कीजिए, क्योंकि बीइंग अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आई डिड डायरेक्ट टैक्स फ्रॉम द फेस टू फेस क्लासेस एंड इनडायरेक्ट टैक्स फ्रॉम द, मैं फाइनल का बता रहा हूँ, इनडायरेक्ट टैक्स फ्रॉम द very famous Eldine Rajkumar sir, right? So what I think, I found the direct text more useful, ठीक है। डायरेक्ट टेक्स्ट और इनडायरेक्ट टेक्स्ट का आप चाहे फेस क्लास ले सकते हैं, लेकिन अगर आपके फेस क्लासेस नहीं करना चाहते हैं और आप करना चाहते हैं सैटेलाइट क्लासेस, तो डायरेक्ट टेक्स्ट के लिए बीजी सर, मे भी शायद बीजी सर इंटरमीडिएट के लिए नहीं पढ़ाते हैं, एक बार मैं आप कंफर्म कर लीजिएगा उनके अवेलेबल होगी, वरना भंवर बुराना सर बेस्ट है इंटरमीडिएट के लिए, ठीक है, वट एवर इट इज, राइट। और इनडायरेक्ट टैक्स के लिए अगर राजकुमार सर की क्लासेस हैं तो आप वो कर सकते हैं, वरना विशाल भट्टर सर की क्लासेस कर सकते हैं, राइट। यही टीचर के नाम में फाइनल में भी मैंने एक वीडियो बताया है, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, मैंने फाइनल में वो यही टीचर्स का नाम बताया है, ठीक है। सी इंटरमीडिएट अगर आप कंफ्यूज है कि हम किस बुक से पढ़ें, तो आप वीडियो मेरी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है मैंने, और वही बुक्स का आप यूज़ करें, मेरा मानना ये है। और अगर आप कंफ्यूज हैं कि हम ICI की बुक यूज़ करें कि हमारे रेफरेंस बुक यूज़ करें, तो सेपरेट वीडियो भी है, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। धन्यवाद आपका। मेरा नाम है चार्टर्ड अकाउंटेंट अमिताभ राठौर, और मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप CA इंटरमीडिएट हो, चाहे CA फाइनल हो, चाहे CA का कोई भी फाउंडेशन हो, पढ़ाई आप मन लगा के करें, क्योंकि आपका ये समय बड़ा ही महत्वपूर्ण है, ठीक है सर। धन्यवाद, मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगर आपको मेरे से कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं आपको दे देता हूँ 8604886668। डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसका लिंक यार, मैं तो आपको अपना नंबर ही फॉरवर्ड कर दूंगा, तो यू कैन आस्क एज मेनी एज क्वेश्चन, फील फ्री टू आस्क, राइट, डू नॉट हेजिटेट, राइट। आप जो क्वेश्चन चाहे मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग बिंदास होकर पढ़ाएं, मस्ती से पढ़ें, खुश होकर पढ़ें, बाय।